मेरे प्यारे बच्चे, अगर माँ काली का यह संदेश तुम्हारे पास आया है तो यह तुम्हारे लिए सुनना और देखना अति आवश्यक है, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश तुम्हारे परिवार से जुड़ा है। आज की जो रीडिंग है वह यह है कि जो लोग आपसे जलते हैं, द्वेष भावना रखते हैं, कुछ ऐसे लोग जो कि आपसे बिना कारण, बिना वजह, बेमतलब में ही आपको देखकर जलसी फील करते हैं, उन लोगों ने आपके हाथ में कुछ ऐसा देख लिया है जिसे देख के उनके पसीने छूट रहे हैं और इधर उधर भागने लगे हैं। और इधर उधर भागते भागते उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उनके पीछे आ रहे हैं। वह शक्ति उनके पीछे आ रही है। वह ऐसा कुछ जो कि उनका पीछा कर रहा है, जहां पर वह अपने आप को शांति महसूस नहीं कर पा रहे हैं। और क्या है वह जो उनके पीछे जा रहा है, और ऐसी कौन सी चीज है जो आपके हाथ में है? क्यों आपके एनेमी आपसे इतना दूर दूर भाग रहे हैं? क्या कारण है? आज की इस रीडिंग से आप जान पाएंगे। और आपके सामने अगर यह रीडिंग आई है तो निश्चित ही आप परम सौभाग्यशाली हैं जो आप यह रीडिंग देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। तो निश्चित ही आपको यह रीडिंग पूरी सुननी चाहिए, क्योंकि यह रीडिंग आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हो सकता हो कि आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा हो रहा हो। इस वजह से अगर आप इस बात को जानेंगे तो निश्चित ही आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। आपको पता चलेगा कि आपके इर्द गिर्द रहने वाले वह लोग जो आपके लिए बहुत अलग फीलिंग रखते हैं, बहुत अलग सोच रखते हैं, जिन्हें आप अपना मान रहे हैं, जिन्हें आप अपना समझ रहे हैं, खानदान के हो सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे मित्र जो कि मित्र के रूप में तो हैं, लेकिन वह मित्रता नहीं निभा रहे। वह आपसे बहुत ज्यादा जेलसी फील कर रहे हैं। अंदर ही अंदर आपको अपना इन्हें मान बैठे हैं, और कहीं ना कहीं वह आपके लिए कुछ गलत फीलिंग भी रखते थे, लेकिन अब उनके जीवन में उनका पल उन पर ही भारी पड़ रहा है, जहां पर वह आपके बारे में कुछ इस प्रकार का फील करते थे जो सही नहीं है। वह अब आपसे किस तरह से दूरी बना करके आपका रास्ता काटने पर मजबूर हो गए हैं। लेकिन यह रीडिंग बहुत ज्यादा जनरल है, सभी के लिए है। तो हो सकता है 90% मैच हो, या फिर 60% मैच हो, या फिर बिल्कुल ना हो। ऐसा क्या है उनके हाथ में जिसको देख करके उनके इर्द गिर्द रहने वाले जो लोग हैं, जो कि उनसे जलसी फील करते हैं, जो उनके लिए अच्छी भावना नहीं रख पा रहे हैं, वह क्यों उनसे दूर भाग रहे हैं? एक बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर कुछ आपके जीवन में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, सबसे पहला तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो बेवजह आपके सामने आकर के झगड़ा करते हैं, बेवजह, जिनका कोई कारण नहीं, जिनका कोई इशू नहीं है, जिन्हें आपने एक शब्द तक नहीं कहा है। आप अपने काम में लगे हुए हैं, लेकिन बेवजह किसी भी ऐसी बात को लेकर के वह आपसे झगड़ पड़ते हैं। हो सकता है आपके खानदान वाले हो जो लोग आपसे रिश्ता तो रखते हैं, लेकिन उनका दिल आपसे रिश्ता नहीं रख पा रहा है, यानी वह अपने दिल को आपसे जोड़कर नहीं बैठे हैं, दिल से आपको नहीं मान रहे हैं, अपना केवल फॉर्मेलिटी पर फॉर्मेलिटी निभाए जा रहे हैं। और ऐसे में उन्हें केवल एक पॉइंट चाहिए, एक ऐसा पॉइंट जो कि बहुत ज्यादा साधारण है, और उसी वजह से आपसे बम क्लब का एक ऐसा तमाशा करने लग जाते जिस पर आपको एक शब्द उन्हें नहीं कहना चाहिए, जिस पर कहने का उनका कोई अधिकार नहीं होता था, वह बेतलब में कहने लग जाते थे। बेमतलब में आपके साथ, आपके परिवार के साथ कभी भी वह उलझ पड़ते थे, कुछ ऐसी बातों को लेकर के जो बहुत समय पहले हुई थी, जिससे आपका कोई मतलब नहीं है, जिससे आपका कोई ताल्लुक नहीं है, जिससे आप बहुत दूर दूर तक टच में नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वह आपसे कनेक्ट हो कि उस बात को आपसे जोड़ रहे हैं आपके रिलेशन में, चाहे वह आपकी पार्टनर है या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपके साथ जीवन पर्यंत रहने वाला है और शुरू से है।
हो सकता है कि वह आपके परिवार का कोई ऐसा व्यक्ति हो, कोई भाई बहन या किसी भी ऐसे व्यक्ति को लेकर के जो आपसे बहुत ज्यादा कनेक्ट है, आपके परिवार का है, आपसे उसका खून का रिश्ता है। उसको लेकर के कोई ऐसी बात बोली जा रही थी जिसमें कि आपको बम में इस वजह से कि वह कोई खानदान का व्यक्ति है, वह कोई अपना है। आपको माफी तक मंगवाने की उसने कोशिश की, लेकिन माँ काली ने ऐसा नहीं होने दिया। इसीलिए नहीं होने दिया क्योंकि माँ आदि शक्ति को यह बात बहुत अच्छे से झा है। उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि जो व्यक्ति आपको झुकाना चाह रहे थे, जो व्यक्ति आपको चाह रहे थे कि आप उनके सामने अपना सिर झुका लो, आप उनके कदमों में गिर जाओ, लेकिन यह उनकी गलत थिंकिंग थी, गलत सोच थी, जिसमें कि उनका अहंकार बहुत बढ़ के बोल रहा है, जहां पर वह अपने अहंकार के तले सच और झूठ को ना तो देखना चाह रहे हैं और ना ही वह इस बात को रियलाइज कर रहे हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या उन्हें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या उनके लिए बहुत ज्यादा आगे चल करके अच्छा होगा। यहाँ पर जब वह इस बात को नहीं समझ पाए थे कि आपके लिए उनकी यह जो सोच है, यह जो थिंकिंग है, वह कहीं तक उन पर भारी पड़ने वाली है। अब उन्होंने क्या देखा है, क्या आपको यहाँ पर रियलाइज होने वाला है? यह बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उन्होंने आपके हाथों में कुछ देखा है। आपके हाथों में एक ऐसी शक्ति है, कर्म की शक्ति तो है ही, लेकिन ऐसी जो आपके हाथों की रेखा जो आपके परम सौभाग्य से आपको जोड़ती है। उन्होंने क्या देखा कि आप अपने परिवार में जितने लोगों के साथ जॉइंट हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं। आप जिस भी व्यक्ति से मिलते हैं, जिस व्यक्ति से हाथ मिला लेते हैं, जिस व्यक्ति का साथ निभाने की कोशिश करते हैं, वह व्यक्ति आपके बहुत ज्यादा इर्द गिर्द रह के जॉइंट हो रहा है। जहां पर आपके एनिमी आपसे बहुत ज्यादा जेलसी फील कर रहे हैं, वहीं पर आपसे ऐसे लोग जॉइंट होते जा रहे हैं और एक पर एक व्यक्ति आपसे हाथ मिलाता चला जा रहा है। आपके हाथों में ऐसी क्या शक्ति है? उन्हें ऐसा आभास हो रहा है कि कोई भी बड़े से बड़ा व्यक्ति जिससे कि आप मिलजोल रखना चाहते हैं, जिससे आप कण होना चाहते हैं, जिसके करीब रहना चाहते हैं, वह व्यक्ति बहुत ज्यादा आपके करीब रह के आपसे रिश्ता बनाकर बैठा है। वह आपको तरक्की पर तरक्की दिए जा रहा है और एक भी मौका नहीं जा रहा आपके हाथ से जिसमें कि आप किसी भी ऐसे व्यक्ति से कोई ऐसा कार्य जो कि आप करना चाहते हैं अधूरा रह रहा हो। कहीं ना कहीं आपको ईश्वर ने वह शक्ति प्रदान की है कि जो लोग आपके बारे में गलत सोचते थे, वह आपसे आकर के माफी मांग रहे हैं। यहाँ पर आपके एनिमी देख रहे हैं कि कुछ ऐसे लोगों ने आकर के स्वयं अपनी गलती मानी है। उन्होंने खुद से यह रियलाइज किया है कि उन्होंने जो फील किया था आपके लिए वह उनकी गलती थी और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। कहीं ना कहीं उनके मन में यह बात खुद से घर कर चुकी है। खुद से यह बात उनको रियलाइज हुई है कि उनकी गलती थी और इसी वजह से आपके एनिमी जहां पर आपसे पहले बहुत ज्यादा बहस करते आपसे हाथ मिलाने की कोशिश करने लगे हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण बस यह है कि उन्हें यह बात बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है कि अगर वह आपसे दूर गए, आपसे दूर जाने की कोशिश की, आपसे द्वेष भावना रखने की कोशिश की, आपसे रिश्ता खत्म करने की उन्होंने कोशिश की, तो कहीं ना कहीं उनका जीवन एक ऐसी परछाई की तरह हो जाएगा जिसे आप पकड़ नहीं सकते। क्योंकि रिश्ते टूटने के बाद रिश्ते वापस वैसे नहीं बन पाते हैं जैसा व्यक्ति बनाना चाहता है। और इस बात का वह बहुत ज्यादा रियलाइज कर पा रहे हैं कि कुछ तो आपके हाथों में है और वह है आपके हाथों में दह शक्ति, क्योंकि यह शक्ति आपको भगवान ने दी है। यह शक्ति आपको माँ आदि शक्ति ने दी है, क्योंकि माँ आदि शक्ति खुद चाहती है कि आप जैसा व्यक्ति सबसे मित्रता रखें, सबसे रिश्ता बना करके रखें।
यहाँ तक कि आपके परिवार के लोगों तक से सबने यह रियलाइज किया है कि जो लोग आपके घर में रहते हैं वह सब आपकी तारीफ करते हैं और हमेशा कहते हैं कि आप ही अपने घर में सबसे बड़े हैं या फिर आप छोटे हैं, लेकिन सभी घर की बागडोर आपके हाथों में है। आप सबसे ज्यादा कनेक्ट होकर के चल रहे हैं और आप किसी को भी नाराज नहीं कर रहे। ऐसा क्या है? आपके पास उन लोगों को बहुत देर बाद समझ में आई है कि आपके पास है सच्चाई। आपकी सच्चाई जो कि आपके हाथों में है, आपके हृदय में है, और आप उसी सच्चाई को, उसी ईमानदारी को लेकर के चल रहे हैं जो कि आपको पेशेंस दे रही है और आपके अंदर धैर्य लेकर आ रही है। धैर्य तभी आता है जब मन के अंदर पूरी तरह से शांति होती है। धैर्य तभी आता है जब मन साफ होता है, सच्चाई होती है। तभी व्यक्ति सोचता है कि सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दो, और आपने भी ऐसा किया। इसी वजह से जब भी वह लोग आपके करीब रहते हैं जो आपसे बहुत ज्यादा द्वेष भावना रखते हैं, उन्हें ऐसा फील होता है कि कुछ तो आप में बात है। आप साधारण व्यक्ति नहीं हैं, क्योंकि साधारण व्यक्ति के करीब इतने बड़े बड़े लोग आकर के नहीं रहते हैं, और साधारण व्यक्ति ऐसा नहीं होता जैसा कि आपका स्वभाव सबसे अलग है। बहुत ज्यादा शांत रहना। कोई कुछ कहे तो उसके बीच में आपको नहीं पड़ना है। यहाँ पर आपके हाथों की शक्ति तो उन्हें रियलाइज हो रही है, लेकिन कुछ ना कुछ और है जो उनके पसीने निकल रहे हैं आपको देखकर। और माँ काली आपको जरूरी बात बताना चाहती है जो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप उन बातों को जानें और समझें। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो लोग आपके इर्द गिर्द रह के आपके किसी भी कार्य को बहुत ज्यादा नोटिस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा गौर से देख रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद जैसा आप कर रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसा आप कर रहे हैं शायद वह कभी ना कर पाए। आपका हार्ड वर्क देख के उनके बहुत ज्यादा पसीने छूट जाते हैं। आप सुबह से लेकर रात्रि तक इतना हार्ड वर्क करते हैं, कार्य करते हैं। आपने अपने हाथों में अगर किसी भी कार्य को ले लिया तो आपने उसे पूरा करके ही दम लिया। आपकी यह जो सोच है वह आपको बहुत ज्यादा अलग बना रही है, सबसे ज्यादा अलग बना रही है, क्योंकि आपकी सोच है वह बहुत ज्यादा ऊंची है, ऊंची उड़ान भर रहे हैं। निश्चित ही आपका जो हार्ड वर्क है, जो आप मेहनत कर रहे हैं, आपने बहुत ज्यादा की है, यानी आपने तिनका तिनका करके संजोया है। एक ऐसे कार्य को, एक ऐसे लोगों की समूह को, यानी बहुत ज्यादा लोगों को आपने अपने आप से प्रेरित किया है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपसे प्रेरित हुए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने कार्यों को करने में कभी भी अपना साहस नहीं खोया, कभी भी अपने आप को हार नहीं मानने दी, और कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का रियलाइज है कि आप जो कर रहे हैं शायद वह कभी नहीं कर पाएंगे, उनसे इतना हार्ड वर्क नहीं हो पाए, क्योंकि सबकी कैपेसिटी इतने हार्ड वर्क की नहीं होती है, इतनी हिम्मत की नहीं होती है। इतनी कठिन तपस्या करना हर किसी के बस की बात नहीं होती जितना कि आप कर रहे हैं, और इसी वजह से उन्होंने अपने हाथों में ऐसा कार्य लेने से साफ इनकार कर दिया है। जैसे ही आपने उनसे एक बात बोली वैसे ही उनके बहुत ज्यादा पसीने छूटने लगे, और वह यह है कि आपने उनसे कहा कि आप वैसे कार्य करो जैसे मैं कर रहा हूँ या फिर मैं कर रही हूँ, क्योंकि हो सकता है कि आप फीमेल हो या फिर आप मेल है, जो भी हो, लेकिन इनके सामने जब इन्होंने ऐसी बात आपकी सुनी है तो निश्चित ही इनके पसीने छूट गए हैं, यानी बहुत ज्यादा इनके पसीने छूटे हैं, और इनको ऐसा लगा है कि कहाँ आकर फंस गए, हमसे नहीं होगा, हमसे इतनी मेहनत नहीं हो सकती, हम तो बस केवल आराम से बैठकर प्राप्त करने वालों में से हैं और हमें आराम का जीवन चाहिए। आकस्मिक ऐसा कोई चमत्कार हो जाए जिससे कि हमको बहुत कुछ जो हम प्राप्त करना चाहते हैं
वह हमें प्राप्त हो और अपने जीवन में हम अपने आप को वह करता देख पाए जो हम करना चाहते हैं। लेकिन बैठे बिठाए सोच के यह एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इनको जो रियलाइज हो रहा है यह इनकी गलतफहमी है, एक ऐसी धारणा है कि जो इनको नहीं करनी चाहिए। आज का जो डाउनलोड है वह माँ काली की तरफ से आ रहा है और वह यह है कि आपके परिवार में आपके ही खानदान की कुछ ऐसी औरतें आ रही हैं जो बार बार आ रही हैं और कुछ ऐसा कह रही हैं जिसे जानना आपको सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके पीछे का मकसद क्या है, वह ऐसा क्यों रही है, क्या चाहती है, ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से वह आपके परिवार में ऐसी बातों को कह रही है। इसी की सोच कुछ बहुत ज्यादा आपके परिवार के लिए हो चुकी है और ईश्वर ने आपके परिवार की रक्षा गई बातें हमेशा जीवन में सत्य होती दिखाई देती है और कई बार आपके जीवन में जो हो रहा होता है उसका भी आपको अर्थ समझ में आता है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि दिखने में वह बहुत ज्यादा सुंदर है, अपने आप को वह बहुत ज्यादा अच्छा दिखाती है, अच्छी है भी, लेकिन वह कुछ ज्यादा ही अच्छा दिखाती है, बहुत ज्यादा अच्छी बातें करती है। आपके परिवार में जब भी बात करती है तो आपको ऐसा लगता है कि आपको उसकी बात सुननी चाहिए और उसके मन के अंदर बहुत ज्यादा कहा जाए कि उसका जो बात करने का तरीका है वह बहुत ज्यादा अलग है। आपको ऐसा फील होता है कि वह कुछ बढ़ा चढ़ा के बात कर रही है, कुछ ऐसी बातें कर रही है जो आधी बात तो आपको समझ में आती है और आधी बिल्कुल भी नहीं आती, यानी कुछ ऐसी बातें जो आपके समझ से परे हैं। लेकिन यह सच है कि वह अच्छी बात करती है और यह भी सच है कि उसकी जो बात वह कहीं तक उसके जीवन में घटित हो चुकी है, उन्हीं के अनुभव को वह आपके साथ शेयर करती है, उन्हीं के अनुभव को वह आपके साथ बताती है। आपको ऐसा रियलाइज होता है कि आपको उसकी बातें सुननी चाहिए और आप सुनते भी हैं, लेकिन आप समझ नहीं पाते उनकी बात के पीछे का कारण क्या है, कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से वह ऐसी बातें करती है। क्योंकि वह अपने जो जीवन में हो चुका है, अपने पार्टनर को लेकर के, अपने बच्चों को लेकर के, कहीं ना कहीं वह पूरे परिवार के बारे में हर कुछ बताती है। वह पहले कैसे थे, यानी उन्होंने जो अपने जीवन में देखा है और जो उनके साथ हो चुका है, वह सोचती है तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। उन्हें ऐसा लगता है कि वह आपके घर में जब भी आती है तो ऐसा आपको रियलाइज करवाती है कि अभी आप बहुत ज्यादा रुके हुए एक ऐसी जगह पर जहां से आपको आगे जाना है। वह कुछ ऐसी बातें करती है जिससे कि आपको ऐसा लगता है कि आपको खुद पर बहुत ज्यादा शर्म आ रही है, क्योंकि वह जो बात करती है, उसका जो स्टैंडर्ड है, जो उसका पहनावा है, जो उसका काम है, उसके उनके हस्बैंड का, वह बहुत ज्यादा अच्छा है और आपको ऐसा लगता है कि आप इस समय बहुत ज्यादा उससे नीचे हो। कहीं ना कहीं आपको करवाती है कि आप बहुत ज्यादा नीचे रह गए हो, लेकिन इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जहां पर वह आपको यह रियलाइज करवा रही है वहां पर आपके लिए एक अनुभव मिल रहा है, बुरा लगता है, लेकिन आपको एक अनुभव प्राप्त हो रहा है कि आपको भी अपने परिवार को बहुत ज्यादा आगे ले जाना है, आपको भी अपना स्टैंडर्ड बनाना है और आपको भी अपने परिवार के लिए वह सभी खुशियां चाहिए। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा सोचने वाली बात आपके लिए यह है कि कोई भी महिला जो आपके घर में आ रही है, जो आपके घर में आकर के कुछ ऐसी बातें कर रही है जिसे सुनत के आपको जेलसी फील हो, जिसे सुनकर के आपको ऐसा रियलाइज हो कि आप बहुत ज्यादा उससे लो लेवल पर है, तो निश्चित ही उसकी बात को आप इस तरह से सोचे कि वह मेहनत करके वहां तक पहुंची है और अपने परिवार को ले गई है, वहां पर आपको भी जाना है। आप उसकी बात का बुरा ना माने। इस बात का ध्यान रखें कि जो महिला आपके घर में आकर के कुछ ऐसी बातें बता रही है, कुछ ऐसी बातें कर रही है जिसे सुनकर के आपको आश्चर्य भी होता है और बुरा भी लगता है,
क्योंकि जब कोई इंसान कुछ हासिल कर लेता है तो वह दूसरों को ज्ञान दे सकता है। आप उनके परिवार के हैं। वह कहीं ना कहीं किसी ऐसे रास्ते से आपको ज्ञान दे रही है। और कुछ शब्द ऐसे जो कि आपको सुनने में अटपटे लगते हैं, लेकिन वह आपके जीवन के लिए भले होते हैं। वह आने वाले संकेत को दर्शाते हैं कि अब आप भी मेहनत करो, क्योंकि ईश्वर किसी ऐसे इंसान को आपके लिए भेज रहे हैं। वह आपके खानदान की कोई भी ऐसी महिला हो सकती है जो कि आपको ऐसा रियलाइज करवाती है। इसलिए आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर परेशान नहीं होना है। यह सत्य है। आपके सामने कुछ ऐसी बात करती है जिसे सुनकर आपको बहुत ज्यादा अटपटा लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी बातों में आपके जीवन की तरक्की छुपी हुई है। आपको यह बात ध्यान रखना है कि आपके जीवन में जो होने वाला है वह किसी ऐसे इंसान के माध्यम से होगा, क्योंकि आपका कोई अपना भी हो सकता है, आपका कोई मित्र हो सकता है, कोई भी हो, लेकिन वह आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील कराएगा कि आप अभी बहुत पीछे रह गए हो। तब जाकर के आपके मन के अंदर वह ज्योत जलेगी जिसमें कि आपको ऐसा महसूस होगा कि आपको आगे जाना चाहिए। यह सत्य है कि वह आपके लिए कभी बुरा नहीं चाहती। यह भी सत्य है कि वह अपने आप को बहुत ज्यादा बढ़ा रही है, अपने आप को बड़ा साबित कर रही है। तो आपको भी खुद को बड़ा बनाना है। और यहाँ पर दूसरी महिला के लिए देख लेते हैं कि वह आपके जीवन में क्या चाहती है, क्यों आ रही है आपके घर में, उसके आने का मकसद क्या है, ऐसी कौन सी है जिस वजह से वह आपके घर में आ रही है, और वह दूसरी महिला किस लिए आ रही है, उसका आने का जो रीजन है वह क्या है। देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि कहीं ना कहीं आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसे आपके परिवार की सभी बातें बताता है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा विशेष है, बहुत ज्यादा खास है, और उसे आपके परिवार के उस व्यक्ति से बहुत ज्यादा लगाव है। हो सकता है कि वह आपके पिता हो सकता है वह आपकी माँ हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा उससे कनेक्ट है भावनात्मक, और जब भी वह परेशान होता है तो उससे जाकर के वह, मेरे बच्चे मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो, और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बातें कह देता है जो उसकी परेशानी है। जब भी वह उसे अपनी बातें शेयर करता है, जब भी वह अपनी बातें बताता है, जब भी उसके जीवन में जो कठिनाई हो रही है, चल रही है, किसी भी बात को लेकर स्ट्रगल चल रहा है, तो निश्चित ही वह जब अपनी बात बताता है तब ऐसे में आपके परिवार को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। वह कहीं ना कहीं आपकी परेशानी में साथ खड़ी रहती है, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि वह आपको कभी दुखी नहीं देख सकती। जब भी आप उदास हुए हैं तब आपके साथ साथ वह भी उदास हुई है। जब भी आपके हृदय को कष्ट हुआ है तब उसके हृदय को भी बहुत ज्यादा कष्ट हुआ है, क्योंकि आपके घर से वह बहुत ज्यादा कनेक्ट है। उसका हृदय बहुत ज्यादा अच्छा है। आपसे उसे कुछ नहीं चाहिए, बल्कि वह खुद भी यह चाहती है कि आप अपने जीवन में, वह आपके परिवार में काफी पहले से कनेक्ट है, आपके परिवार से काफी पहले से कनेक्ट है, और आपके परिवार का एक जो व्यक्ति है उससे उसका बहुत ज्यादा कनेक्शन है। कहा जाता है कि जब दो लोग एक जैसे नेचर के होते हैं तो उनका कनेक्शन आपस में कब जुड़ता है पता नहीं चलता है। वह एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्रेम करने लगते हैं। एक ऐसा प्रेम जो कि सच्चा होता है, एक ऐसा प्रेम जो साफ सुथरा होता है। आपके परिवार के किसी ऐसे व्यक्ति
से उसे बहुत ज्यादा लगाव है और कहीं ना कहीं आपको स्ट्रगल करते देख उसकी परेशानी बढ़ जाती है। जब भी आपके पर कुछ मुसीबत आती है, जब भी आपके परिवार में कुछ ऐसी बात आती है जिसमें कि आपको समझ में नहीं आता, तो आप निश्चित ही जब उससे पूछते हैं तो वह आपको बताती है उसे जो समझ में आता है। यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है कि ऐसी महिला जो कि आपके परिवार में है और आ रही है खानदान की, वह कभी भी आपका कोई बुरा नहीं करेगी। वह हमेशा आपको सपोर्ट करेगी। उससे आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह आपके लिए एक ऐसा मजबूत पायदान है जो कि आपको सपोर्ट करने वाला है या सपोर्ट करने वाली है। उसका मन बहुत ज्यादा साफ सुथरा है और वह चाहती है कि आप अपने जीवन में बहुत कुछ करें। एक ऐसे इंसान का आपके परिवार में आना, चाहे वह आपकी मामी हो, चाची हो, जैसी वह दिखती है वैसा ही आपका सहयोग करती है। कभी भी वह इस तरह का सहयोग नहीं करती है कि दिखे कुछ और करें कुछ और। आपके जीवन में जब भी आपको रुपए पैसे की तंगी हुई है, जब भी आपको ऐसा लगा है कि अब आपको यहाँ पर किसी के सपोर्ट की जरूरत है, कई बार जीवन में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिनसे बचने के लिए आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति आपको सपोर्ट करे, कोई व्यक्ति आपको सहारा दे, तो उन्होंने सहारा दिया है। कई बार आपके जीवन में ऐसा भी हुआ है कि आप बहुत ज्यादा हताश हो गए हैं, परेशान हो गए, काम को करते करते आपसे नहीं हो पा रहा है, आप डिमोटिवेट हो रहे हैं और कोई व्यक्ति आपको आके मोटिवेट कर देता है। कोई व्यक्ति की बातें ऐसी होती हैं जो कि आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट रखती है, बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। उसकी बातें आपको सचेत रखती है क्योंकि उसके मन के अंदर विश्वास है और इतना भी उसे पता है कि आप इस संसार में बहुत ज्यादा स्पेशल है, बहुत ज्यादा खास है। आपके अंदर एक विशेषता है। यह विशेषता आपके जीवन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब भी किसी इंसान के अंदर विशेषता होती है, उसे भले ही वह विशेषता देर से दिखाई दे, लेकिन जब दिखाई देती है तब उसका जीवन बहुत ज्यादा निखर जाता है। जिसके चंगुल से आंख छूटे हैं वह गुस्से में आग बबूला है। इनकी गंदी सोच से तो शर्म भी शर्मा जाएगा, लेकिन आपको इनकी बातों में नहीं आना है, क्योंकि इस बार इनकी कुछ और ही प्लानिंग है। हो सकता है आपके पैरों में भी यह पर्सन गिरे गिड़गिड़ाए, लेकिन आपको इनकी बातों में नहीं आना है। आपको इनको माफ नहीं करना है। देखो, हो सकता है आने वाले 21 दिन बहुत स्ट्रांग मुझे दिखे हैं। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 777 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना, और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर संगीत लेना। मेरे बच्चे, जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा, काली माँ केवल अपने भक्तों की रक्षा नहीं करती बल्कि उनके शत्रुओं को नंदित भी करती है, उनको दंड देती है। तुम्हारे पास समय है, संभल जाओ, अन्यथा अंजाम बुरा होगा। शत्रु की ताशा और परिवार के विचार। बच्चे, तांत्रिक की यह बातें सुनकर तेरे शत्रु और उनके परिवार वाले घबरा गए, असमंजस में पड़ गए बच्चे कि अब क्या किया जाए। कुछ लोग कहने लगे, बच्चे पता है, कुछ लोग घबराने के चक्कर में कहने लगे कि यह सच हो सकता है। हमने हर कोशिश की पर वह व्यक्ति हमेशा बच निकला। अगर वाकई उसके पीछे कोई दिव्य शक्ति है तो हमें सतर्क रहना चाहिए। पर बच्चे, कुछ लोग परिवार के बड़े दुष्ट थे। उन्होंने कहा कि अब भी अपनी योजना पर अडिग रहो, हमें किसी भी त्रिक की बातों में नहीं आना, हम डरने वाले नहीं हैं, हमें और बड़े उपाय करने होंगे। शायद हमें और अधिक शक्तिशाली तांत्रिक की जरूरत है। ऐसी बातें हुई। बच्चे, उनके घर में
अब केवल अंधकार और नकारात्मक ऊर्जा का वास हो सकता है। कोई पुरानी गलतफहमी या गलती का एहसास करते हुए आपसे माफी मांगने आए, यह व्यक्ति आपके पास आकर दिल से सॉरी कहेगा। आपके जीवन में कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो लंबे समय से आपके लिए रुकी हुई थी, लेकिन अब आपका समय है। आप जिस विजय की प्रतीक्षा कर रहे थे वह करीब है। आपकी किस्मत में एक चमकदार और सुखद भविष्य लिखा हुआ है। आपको ऐसे संकेत मिलेंगे जो आपको डिवाइन की ओर से मिलेंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे कि जीत आपके लिए निश्चित है। सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ने के लिए आपकी राह में दिव्यता से योजना बनाई जा रही है। आपके लिए धन और समृद्धि आकर्षित करने की क्षमता मजबूत हो रही है और जल्द ही आप खुद को मनी मैग्नेट की तरह पाएंगे। जहां से भी जाएंगे वहां से धन आपकी ओर खींचता हुआ आएगा और आपके बंद ताले, भाग्य के जो बंद ताले थे वह खुलने वाले हैं। यह बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रग आया है और कोई ऐसा इंसान, पर्टिकुलर इंसान जिन्होंने आपके साथ गलत किया, चीट किया, आपको धोखा दिया, किसी और इंसान को चूज किया। ठीक है, यहाँ पर यह भी चीज दिख रहा है तो मुझे बताना पड़ेगा। सारी बातें मैं बताऊंगी आपको। तो कोई ऐसा इंसान है जिसे ना अपनी गलती का बहुत ज्यादा एहसास हो रहा है, वह बहुत ज्यादा ना शर्मिंदगी को महसूस कर रहा है और वह आपके पास आ रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर डिसीजन आपको लेना है कि आपको उस इंसान को माफ करना है, नहीं करना है। आपको वापस से उस इंसान के साथ अपनी लाइफ को फिर से, मतलब अपनी लाइफ को फिर से जीना है, नहीं जीना है। यहाँ पर डिवाइन ने आपके ऊपर छोड़ दिया तो यह आप देख लीजिए। लेकिन कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ज्यादा शर्मिंदगी को महसूस कर रहा है क्योंकि उसके सामने डिवाइन ने बहुत सारे ऐसी चीजें लेकर आए हैं जिससे वह सारी बातें समझ चुका है। स्पष्ट रूप से उसे सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं। ठीक है, तो यह दो तीन चीज मैसेज ना बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहे। एक तो विक्ट्री, फिर से मुझे विक्ट्री दिखाएं तो प्लीज लिखें यस, मैं अपने जीत के लिए तैयार हूँ। मेरी विक्ट्री, मैं अपने विक्ट्री के लिए तैयार हूँ। विक्ट्री 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 जरूर से लिखे और 444-888 लिखकर जरूर से डिवाइन को थैंक यू बोले। बिल्कुल आप इस चीज को मतलब यहाँ पर मान के चले। अगर यह वीडियो आपको मिल चुका है ना, यह दिव्य संकेत आप तक पहुँच चुका है, समझ लीजिए आपके वह सारे काम, वह सारी चीजें, वह सारी मुरादें, वह सारी चीजें, वह मन्नत के धागे जितने भी आपने बांधे थे ना, वह पूरे होंगे। देखो एक एक करके पूरे होंगे। अब यहाँ पर मैं नहीं कहूंगी कि कल ही छुटकी बजाकर आपकी सारी चीजें पूरी हो जाएंगी, लेकिन आपने उस बात को चुन लिया है। उस मार्ग पर आप आ चुके हैं जहां पर आप चलते 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 अपनी सारी चीजों को एकत्रित करने वाले हैं। ठीक है, सारी चीजों को समेटने वाले उस मार्ग पर ही आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपकी लाइफ ना बिल्कुल मैजिकल वे में यहाँ पर दिख रहा है बदलती जाएगी। जैसे लगेगा आपको जादू हो रहा है और उस मार्ग पर चलते चलते ना आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी क्योंकि यह मार्ग स्वयं आपके परमात्मा ने आपके लिए चूज किया है और आप वहां पर जा रहे हैं। ठीक है, नियम करोली बाबा आपको बुला रहे हैं। यहाँ पर यह भी दिख रहा है, मुझे आई डोंट नो क्यों आया है, लेकिन यहाँ पर दिख रहा है आपको एक बार कैची धाम भी जाना चाहिए। पता नहीं किसके लिए स्पेसिफिक, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक आया है मैसेज। ठीक है, यह भी आ रहा है यहाँ पर कैंची धाम डेफिनेटली कोई हो सकता है। यहाँ पर बाबा जी का बहुत बड़ा भक्त हो सकता है। यहाँ पर जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री राम, राधे राधे। देखो ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है और अब हम देख लेते हैं करंट एनर्जी में आपके जो इनसेट हैं, आपके जो पूर्वज हैं, आपके जो डिवाइन एंजल्स हैं, आपके जो ईश्वर हैं जिन पर आपको बहुत ज्यादा बिलीव है, वह आपको इस वक्त क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, वाओ, तू यह मत सोच कि जीवन में देर हो गई है, हर फूल अपने समय पर खिलता है। यहाँ पर डिवाइन आपको कह रहे हैं कि मत सोचो कि देर हो चुकी है। ऐसे बच्चे हैं यहाँ पर, बाबा जी के ऐसे बच्चे हैं।
ठीक है, ऐसे ईश्वर के ऐसे बच्चे आज इस चीज को सुन रहे हैं जिन्हें लगता है कि शायद बहुत देर हो चुकी है, लेकिन नहीं गुरु, अभी देर नहीं हुई है। हर फूल अपने समय पर ही खिलता है, तो आपका समय अभी तक नहीं आया था, लेकिन अब आपका समय आ चुका है। अब आप भी खिलने वाले हैं, आप भी शाइन करने वाले हैं, आप भी बहुत ज्यादा चमकने वाले हैं, आप भी बहुत ज्यादा ग्रो करने वाले हैं, बहुत ज्यादा सफलता आपको मिलने वाली है। तो जरूर से विक्ट्री लिखें मेरे बच्चे। जो लोग आपको दुख दे रहे थे ना, आपके विरोधी आपके साथ गेम खेलते थे, हर समय आपको तंग करना, आपकी मन की स्थिति पर वर्क करना, आपको मन से तोड़ना, आपको मन से कमजोर करना, आपके इमोशंस की हत्या करना। जो लोग ऐसा खेल खेल रहे थे ना, असल में था यह कोई 5 या 7 लोग हो सकते हैं, या इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। इनमें से यह जो आपस में सभी लोग हैं ना, यह बहुत ज्यादा गेमर है, यह कहते हैं ना कि अपना उल्लू सीधा करने के लिए एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं। अपना उल्लू सीधा करने के लिए अब जो 5 से 7 लोगों की इनकी जो टीम है, अब उनके जीवन में भी कुछ लोगों ने और एंट्री कर ली है, तो कहीं ना कहीं जो उनकी जो टीम थी वह टूट रही है, उनकी टीम के हाथ काट जा रहे हैं। एक तरीके से मैं बोलूं तो, और जो खुलकर आपका विरोध कर रहे थे ना, उनको परमात्मा कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं, उनका माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं, आपकी ओर से उनको हटा रहे हैं, ताकि वह अपने जीवन में व्यवस्थित हो, अपने जीवन में बिजी हो। क्योंकि जो मैन पार्ट रोल अदा कर रहे हैं, जो सब लोगों को नचा रहे हैं, कहीं ना कहीं वह लोग अपने आप को बहुत अंदर से कमजोर महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपके विरोधियों में उनकी टीम का पार्टीशन हो रहा है, वह टूट रहे हैं आपस में ही, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने ही उनको इकट्ठा रखे हुआ था। कैसे? जब आपने अपनी सारी सकारात्मक ऊर्जा, अपनी ऊर्जा को जब आप वहां दे रहे थे, तो आप उनकी जड़ें और ज्यादा मजबूत कर रहे थे। समझिए मेरी बातों को, जब तक आप उनको अपनी एनर्जी दे रहे थे, आप उनकी जड़ों को और ज्यादा मजबूती दे रहे थे। कोई रास्ता ही नहीं था उनके पास भी कि वह कहीं निकले, किधर निले। और जैसे आपने उधर अपनी ऊर्जा को देना बंद किया कि कुछ मर्जी करो, कहीं भी मैं जाऊं, मुझे कोई टेंशन नहीं अब तुम्हारी, और आपने बिल्कुल अपना पल्ला झाड़ते हुए, बिल्कुल आप एक साइड होकर के, बिल्कुल एक एकार चित्र होकर, आपका सारा ध्यान जैसे ही आपने खुद पर लगाया ना, तो आपने उनकी जड़ों को कमजोर कर दिया। और जैसे ही उनकी अब जड़ें कमजोर हो रही है, वह विरोधी जो गुट था, आपका विरोध आपके कर रहे थे, उन लोगों के बीच में परमात्मा अलग अलग मार्ग खोल रहे हैं, उनके जीवन में से आपको निकाल रहे हैं किसी किसी तरीके से। तो उन लोगों के भी रास्ते खुल रहे हैं कि वह आपके जीवन से निकले, वह आपके जीवन से, और यह हो भी रहा है। आप देखिएगा, गौर करिएगा ध्यान से कि जो लोग आपको तकलीफ दे रहे थे, आपको तंग कर रहे थे, आपको परेशान कर रहे थे, वो लोग खुद बखुदा अब जो लोग आ रहे हैं, वह इनके कार्मिक, अब वह इनके साथ उसी प्रकार से इनको पीड़ा देंगे जैसी पीड़ा इन लोगों ने आपको दी। बहुत दर्द का अनुभव अब यह खुद करेंगे, और जिस समय यह अपने कर्मों की मामा मांगेंगे ना, कि हाँ जी, हमने भी कहीं ना कहीं किसी के साथ बहुत गलत कर्म किया था, उस समय आप कुछ सफलता के उच्चतम शिखर पर होंगे, और यह लोग अपना कर्मा भोग रहे होंगे। तब यह लोग आपकी ही शरण में आएंगे कि हमेशा माफ कर दो, हमें माफ कर दो। कुछ ऐसा होगा आपके साथ, याद रखना मेरी बातों को। कुछ लोग इसमें ऐसे भी हैं जो बहुत चालाकी से भिड़ करवा रहे थे चीजों को, और वह लोग आप बहुत ज्यादा चिंतित हैं अपने मन से, यह हो क्या गया, चीजें इस प्रकार से हमारे ऊपर पलटी, हमने कभी सोचा भी नहीं था चीजें ऐसे हमारे पर पलटवार करेंगी, हमने कभी सोचा भी नहीं था, और होगा भी यही। अब यह लोग जो चक्रव्यूह आपके लिए बुन रहे थे ना, अपने माइंड की गेम खेल खेल कर, उस चक्रव्यूह भी में यह खुद ही फंस चुके हैं, अपने अल में खुद ही फंस चुके हैं। कुछ लोग तो मुझे आप पर ऐसे दिख रहे हैं कि अब भी आपके सामने बहुत खुश होने का नाटक करते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर से यह टूट रहे हैं, भीतर ही भीतर से यह कमजोर पड़
रहे हैं। परमात्मा इन सब की बुराइयों को नष्ट कर रहे हैं, उनके कर्मा को इनको दे रहे हैं। और यह बहुत फिक्रमंद है अभी अपने भविष्य को लेकर और आपके बारे में यह सोचते हैं कुछ लोग आपके विरोधियों में से कि हमने वाकई में इसके साथ बहुत बुरा किया, बहुत बुरा किया। क्या यह हमें माफ कर पाएगा, क्या यह हमें माफ कर पाएंगी? क्योंकि इनके भीतर ईगो भी इतना एक्सट्रीम है कि इनको माफी मांगने में भी अपनी इंसल्ट महसूस होती है। बहुत ही घोस्ती के लोग हैं, बहुत ही घोस्ती लोग मुझे दिख रहे हैं। जितने भी नीच काम कर ले, इतने भी नीच कर्म कर ले, पर इनको प्रति भर भी शर्म लेस मात्र भी इनके भीतर नहीं है। लेकिन यह मन ही मन यह सोचते हैं अब हम होगा क्या, जो चक्रव्यूह हमने रचा था उसमें तो हम ही फंस गए। हमने कभी यह नहीं सोचा था ऐसा भी होगा। यह सब परमात्मा के तहत हो रहा है, सब कुछ वह परम शक्ति व परम सत्ता अब आपको न्याय देने वाली है। अब आप खुद साक्षी होंगे एक एक चीज के। आपको परमात्मा इतना अनुभवी बना रहे हैं कि जो बुरा कर्म करते हैं उनको क्या सजा मिलती है, आप अपनी आंखों से देखेंगे यह सब कुछ और जीवन में एक बहुत बड़े विद्वान बनेंगे। और यही सीख आप लोगों में बांटेंगे कि कभी किसी के साथ अगर बुरा करो तो उसका अंजाम पहले सोचो। तुम भले ही किसी को 15 साल, किसी को 10 साल, किसी को 20, 25, 30 साल प्रताड़ित कर दो, लेकिन यह कर्मा है पलट करके ऐसा वार करता है जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। इस प्रकार से आप परमात्मा आपको अनुभव ही बना रहे हैं। आपके जितने चक आस है वो बैलेंस हो जाएंगे। ऊपर से कोई भी गंदी चीजें आपको आपके ऊपर वर्क नहीं कर पाएगी। तो यह चीजें आप क्या करो, बहुत सारे लोगों की तो मैं देख रही हूँ कि वो लोग करते हैं, बहुत सारे लोगों की देख रही हूँ जो नहीं कर रहे हैं। प्लीज क्या करें, एक माला माला एक माला तो जरूर से ही क्या करें। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना है अपनी लाइफ में। ठीक है, लाइफ में दुख सुख तो आते ही रहते हैं, यह ऐसा टाइम है जो सबकी लाइफ में आता है। ठीक है, तो इसलिए आपको कभी भी दुख निराश नहीं होना है। डिवाइन टाइमिंग सबकी आती है, आपकी भी आएगी, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। यह लोग जितना ज्यादा हाईली आपसे जलस है, यह सारी चीजें जितनी भी यह लोग करते सारी चीज इन पर जाती है और यह अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा दुखी हैं और आने वाले टाइम में और ज्यादा दुखी होने वाले हैं। आपके भगवान की कृपा आप पर बहुत है, इसलिए कोई भी गलत चीजें या नकारात्मक शक्तियां आप पर असर नहीं कर सकती। हर बुरी चीज को आपके जीवन से दूर कर देते हैं। इसलिए आपको अपने भगवान पर विश्वास बनाए रखना है। पहले भी और अब भी आपके खिलाफ की गई किसी भी चीज का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो लोग आपकी बुराई करना चाहते हैं वे खुद उलझन में हैं कि आप पर उनकी चालें काम क्यों नहीं कर रही। वे आपकी खुशी देखकर परेशान हो जाते हैं क्योंकि आपके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान होती है। आपकी समझदारी और बुद्धिमानी उन्हें परेशान कर रही है और वे समझ नहीं पा रहे कि आप पर उनकी कोशिशें बेअसर क्यों हैं। आपके भगवान ने आपको एक अदृश्य ताज पहनाया है, एक सम्मान जो आम लोगों को नहीं दिखता, लेकिन जो दिव्य और आध्यात्मिक लोग हैं वे इस ताज को देख सकते हैं। यह ताज आपको ईश्वर ने इस दुनिया में आपके विशेष उद्देश्य के कारण दिया है। आपके कुछ दुश्मन अब अपने ही कर्मों के कारण कानूनी परेशानी में फंस सकते हैं। उनके द्वारा रची गई नकारात्मक चीजें अब उन्हीं पर वापस लौट रही हैं। वे लोग जो आपकी सफलता से जलते थे और आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते थे अब खुद मुश्किल में फंस रहे हैं। डिवाइन ने अब आपके जीवन से नकारात्मक और विषैले लोगों को हमेशा के लिए दूर करने का निर्णय लिया है। वे लोग आपकी उपस्थिति में रहने के लायक नहीं हैं और उनकी बुरी ऊर्जा को अब आपकी जिंदगी से बाहर निकाला जा रहा है। ईश्वर चाहते हैं कि आप अपने रास्ते पर चलते रहे, रुके नहीं और अपने जीवन में आगे बढ़े। आप एक खूबसूरत और मजबूत आत्मा है और डिवाइन के आशीर्वाद से आप हीरे की तरह चमकेंगे। और मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में तुम बहुत आगे जाओगे, इसलिए तुम्हें अपने जीवन में हर एक काम को ध्यान पूर्वक और समझदारी से करना होगा, तभी आगे चलकर दुनिया में तुम सबसे आगे जाओगे। यह आशीर्वाद
मुझ माँ काली का है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम मुझे माँ काली से प्रेम करते हो तो मेरे इस चैनल सबके हकीकत को अभी सब्सक्राइब कर लो। और मेरे प्रिय बच्चे, इस माँ काली के वीडियो को अपने किसी खास 7 लोगों के पास अवश्य शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके उन रिश्तेदार और दोस्तों का भी भला हो सके जो अभी समस्या में फंसे हुए हैं, और वह भी अपने जीवन में आगे जाएं। यदि मेरे प्रिय बच्चे तुम इस वीडियो को अन मजबूर लोगों के पास भेजते हो तो तुम्हें माँ काली का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा। और मेरे प्रिय बच्चे, कमेंट बॉक्स में जय माँ काली, जय माँ पार्वती, जय माँ सरस्वती अवश्य टाइप करें। अपनी स्वीकृति करवाने के लिए मेरी शक्तिशाली संख्या 555 अवश्य टाइप करें। और मेरे प्रिय बच्चे, अब मेरा जाने का समय आ गया है। मैं तुम्हें कल अगले संदेश में अवश्य मिलेगी। जाने से पहले मेरे प्रिय बच्चे, जय श्री राम, जय श्री हनुमान अवश्य टाइप करें।